तारीख is brought to you by Sportsbet. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 12 मार्च है और आज की तारीख का संबंध है दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक कोका कोला और उसकी बोतल की कहानी से। हमने आज की स्टोरी 2 भागों में बांटी हुई है। आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। 1861 से 1865 तक अमेरिका में गृहयुद्ध चल रहा था। कारण था दास प्रथा के विरोध में। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग विरोध में थे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल इस गृह युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल हो गए। उनका नाम था जॉन पेम्बरटन। चोटों ने उन्हें तड़पा दिया। दर्द से निजात पाने के लिए वो अफीम लेने लगे। बाद में उसके आदी हो गए। फौज की नौकरी छोड़कर जॉर्जिया राज्य के कोलंबस शहर में बस गए। पेम्बरटन अपनी अफीम की लत छुड़ाने के लिए उसका ऐसा विकल्प खोजने लगे जिसकी लत न लगे और जो जानलेवा भी न हो। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने से पहले फार्मेसी का कोर्स किया था, तो अपनी लत का इलाज खोजने के दौरान ही फार्मेसी को कमाई का जरिया भी बनाया। लेकिन न उन्हें अफीम का कोई विकल्प मिला, न धंधा चला। इस तरह उनकी लत लगी रही। फिर 150 किलोमीटर दूर जॉर्जिया स्टेट के ही एक दूसरी बड़ी मेट्रो सिटी अटलांटा पे वो चले गए। साल था 1870। सिविल वॉर को ख़त्म हुए काफ़ी समय हो गया था और बड़े शहर पैसा कमाकर देने में सक्षम होने लगे थे। पटरी पर लौट रहा था सब कुछ। अटलांटा में पेम्बरटन को एक और बंदा मिला, फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया पेम्बरटन केमिकल कंपनी। लेकिन इस दवा बनाने वाली कंपनी की हालत भी पेम्बरटन के कोलंबस वाले धंधों की तरह ही रही। फिर दूसरा बिजनेस खोलने की सोची गई। एक कॉफ़ी शॉप टाइप आउटलेट खोला, सोडा फाउंटेन का। तरह तरह के फ्लेवर सोडा में मिलाए, लेकिन इन फ्लेवर्स में भी कोई कोका कोला वाला फ्लेवर नहीं था। आज जिसको हम कोका कोला कहते हैं वैसा नहीं था। नवंबर 1985 में अटलांटा ने अपने सारे बार बंद किए, मतलब शराब जहाँ पर परोसी जाती है वो वाले बार्स बंद किए। अगले दिन अखबार में छपा, किंग अल्कोहल अटलांटा से निर्वासित। स्वॉट एनालिसिस के अनुसार ये खबर पेम्बरटन की सोडा फाउंटेन के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी वाले खाने में फिट बैठती थी। हालांकि इस शराबबंदी से पहले भी पेम्बरटन का काम ठीक चल रहा था, क्योंकि तब महिलाएं बार्स में नहीं जाती थी। इसलिए सोडा फाउंटेन इन महिलाओं के लिए गप्पों का एक ठिया था, जैसे बार्स पुरुषों के लिए। अब पेम्बरटन ने सोचा कि अपने फार्मेसी वाले अनुभव को यहाँ भी अप्लाई किया जाए, तो अपने घर के बेसमेंट में नए नए फ्लेवर्स के लिए प्रयोग करने लगे। फ्लेवर अच्छा है या बुरा, इसके लिए एक फीडबैक लूप बनाया। वो अपने ग्राहकों को हर नया फ्लेवर टेस्ट करवाते। ऐसा करते करते एक दिन उन्हें लगा कि बेस्ट फॉर्मूला मिल गया। ये बात थी 8 मई 1886 की। अब रॉबिन्सन की बारी थी। वो कंपनी की मार्केटिंग देखते थे। उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम रखा कोका कोला। कोका इसलिए क्योंकि इसमें कोका प्लांट के पत्ते प्रयुक्त होते थे, और कोला इसलिए क्योंकि इसमें कोला नट्स होते थे। अब ये कोला नट्स KOLA वाले कोला नट्स हैं, लेकिन फिर इसको उन्होंने COLA में बदल दिया ताकि एक उनको राइम मिल जाए, और इससे शब्द बना कोका कोला। लिखने के वास्ते स्पेंसरियन स्क्रिप्ट इस फॉन्ट को चुना गया, जो टाइपराइटर के आविष्कार से पहले अमेरिका का आधिकारिक फॉन्ट था। वो घूमता हुआ जिसमें कोका कोला लिखा होता है। और रॉबिन्सन ये सब जानते थे, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी में बुक कीपिंग कर चुके थे। 29 मई 1886 को कोका कोला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ अटलांटा कॉन्स्टिट्यूशन नाम के अखबार में। पहले साल घाटा हुआ। हालांकि ये घाटा सिर्फ $20 के आसपास का था, लेकिन एक दूसरी बड़ी दिक्कत आके खड़ी हो गई। पेम्बरटन की कुछ दिनों के लिए गायब हुई पीड़ा लौटकर आ गई थी। इस दौरान उन्होंने अपने प्रोडक्ट कोका कोला और उसके फॉर्मूले के पेटेंट में हिस्सेदारी अटलांटा के व्यापारियों को बेच दी। फिर भी उनका मानना था कि कोका कोला एक दिन अमेरिका का नेशनल ड्रिंक बनेगा, इसलिए एक बड़ा हिस्सा अपने बेटे के नाम कर दिया उसके शेयर्स का। उनके बेटे चार्ली को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने बचे हुए शेयर्स आसा ग्रिग्स कैंडलर को $1750 में बेच डाले। ये 1888 की बात है। हालांकि आसा ने बाद में बताया कि उनके पास 1887 से ही कोका कोला के पर्याप्त शेयर्स आ चुके थे। ये उन्होंने बाकी व्यापारियों और पेम्बरटन से खरीदे थे। 16 अगस्त 1888 यानी डील हो चुकने के कुछ महीनों बाद पेम्बरटन इस दुनिया से चले गए। आसा ग्रिग्स कैंडलर उस वक्त अटलांटा के काफ़ी मशहूर फार्मासिस्ट थे। कहा जाता है कि शुरुआत में आसा पेम्बरटन के ड्रग स्टोर में जॉब मांगने भी गए थे, पर उन दिनों पेम्बरटन के पास इतना काम होता नहीं था कि वो किसी को दें। बहरहाल 29 जनवरी 1892 को कोका कोला एक प्रोडक्ट से एक कंपनी बना दी गई, द कोका कोला कंपनी। यूं आसा ग्रिग्स कैंडलर बने इस कंपनी के फाउंडर। लेकिन ये याद रखिए कि कोका कोला प्रोडक्ट के फाउंडर जॉन पेम्बरटन ही हैं।
अब आते हैं आज के किस्से के दूसरे भाग पर और इस सवाल पर कि आज की तारीख से कोका कोला की कहानी का सीधा संबंध क्या है। तो बात दरअसल ये है कि साल 1894 तक इस पेय को बोतल में बंद करके यानी कोका कोला को बॉटल करके नहीं बेचा जाता था या कैंस में नहीं बेचा जाता था, क्योंकि तब इस तरह की कोई पैकिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसे आउटलेट्स में हर एक ग्राहक के लिए तुरंत तैयार किया जाता था। कोला सिरप में पहले बर्फ मिलाई जाती, फिर सोडा, और उसे हिलाकर ग्राहकों को एक कॉकटेल की तरह सर्व किया जाता था। लेकिन ये सब बदलना शुरू हुआ आज की तारीख यानी 12 मार्च से। साल था 1894। इस दिन से विक्सबर्ग मिसिसिपी के एक थोक व्यापारी जोसेफ ए बाइडेनहान ने कुछ बोतलों में भरकर इसे बेचना शुरू किया। 1920 तक 1200 से अधिक कोका कोला बॉटलिंग ऑपरेशन स्थापित हो गए थे, लेकिन तब भी कोका कोला फाउंटेन और बॉटल दोनों तरीके से बिक रहा था। फाउंटेन मतलब वो जो आप मैकडी या किसी इस तरह के स्टोर में जाकर के आप एक मशीन देखते हैं, आप नीचे कब रखते हैं, वो फाउंटेन है, और बॉटल तो बॉटल है। एनीवेज, फाउंटेन और बॉटल दोनों तरीके से बिक रही थी ड्रिंक, और खूब बिक रही थी। तो कई कंपनीज ने इसकी नकल करने की कोशिश की। फॉन्ट भी वही रखा, सनसेरियन स्क्रिप्ट, और प्रोडक्ट के नाम इस तरह के रखे, कोला नोला, कोका नोला, माँ कोका को, टोका कोला, इस तरह के, मतलब जो पार्ले जी, हमारे यहाँ पार्ले जी के साथ किया जाता है उस तरह के। हालांकि इन धोखाधड़ियों के खिलाफ कोका कोला ने कई मुकदमे भी लड़े, लेकिन फिर इन मुकदमों में काफ़ी टाइम जाता था लड़ने में, और नतीजा काफ़ी देर बाद आता था। इसलिए 1906 में कोका कोला कंपनी ने एक रंगीन ट्रेडमार्क के साथ हीरे के आकार का एक लेबल चिपकाना शुरू किया, एक अलग पहचान के लिए। लेकिन ये लेबल भी बोतल से बार बार निकल रहा था। 26 अप्रैल 1915 को कोका कोला बॉटलिंग एसोसिएशन के ट्रस्टीज ने कोका कोला के लिए एक लेबल नहीं, एक ऐसी बॉटल ही विकसित करने का फैसला लिया जिसकी नकल नामुमकिन हो। अमेरिका की ग्लास कंपनीज के लिए $500 की एक रचनात्मक प्रतियोगिता चलाई गई, और शर्त थी कि बोतल इतनी अलग और अजब होनी चाहिए कि उसे अंधेरे में छूकर भी पता चले कि वो क्या है, और अगर वो टूट कर ज़मीन पर गिर जाए तब भी उसके टुकड़े देख करके आप पहचान जाओ कि ये इस चीज़ की बोतल है। रूट ग्लास कंपनी ने सैमुअलसन नाम के तहत 16 नवंबर 1915 को एक बोतल का पेटेंट करवाया था। बाद में बोतल का डिज़ाइन कंपटीशन जीता। कोका कोला और रूट ग्लास कंपनी के बीच इसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ अमेरिका में 6 नई ग्लास फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, जहां से आने वाले सालों में इन बॉटल्स का निर्माण होने वाला था। कोई फॉन्ट, कोई लोगो या कोई टैगलाइन छोड़िए, 12 अप्रैल 1961 को कोका कोला की बोतल को ही ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता दे दी गई। ये बोतल वाकई इतनी लैंडमार्क थी कि 1949 के एक अध्ययन से पता चला कि 1% से भी कम अमेरिकी हैं जो कोका कोला की बोतल को उसके आकार से नहीं पहचान सकते। जो आइकॉनिक वो बोतल है, कांच वाली की बात हो रही है फिलहाल। मतलब जैसे भारत में कभी वनस्पति घी मतलब डालडा, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट, या सिंटेक्स का मतलब टंकी रहा था, वैसे ही तब यूएस में ठंडा मतलब कोका कोला हो गया था, और उसकी बोतल की वजह से भी ये था। आज अमेरिका के साथ साथ ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक है। कंपनी कहती है कि दुनिया के लगभग 99% लोगों तक पहुंचता है जोग्राफिकली, और पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाता है, ये भी कंपनी का दावा है। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, जहां कोका कोला आपको नहीं मिलता है। नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं मिलता है, इसका उत्तर बहुत आसान है। क्यूबा में क्यों नहीं बिकता है, इसे हमने तारीख के एक अलग एपिसोड में बड़ी तफसील से बताया था। उस एपिसोड का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे मुलाकात होगी अब तारीख के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।